न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः गुरुज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं और देवियों, आज हम आप सबके बीच में आत्मज्ञान होने पर कैसे संसार की चीज़ें तुच्छ हो जाती हैं, संसार का सुख मन से दूर हो जाता है और आत्म सुख का आनंद कैसे मिलता है। सद्गुरु कबीर कहते हैं, पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा, दिल में खोज दिलहि मा खोजो, यह करीमा रामा। लोग पूरब की तरफ देखते हैं। हमारे भारतीय परंपरा के कुछ मान्यताओं में पूरब की तरफ भी लोग इशारा करते हैं, वहाँ उधर भगवान निवास करता है। मौलवी समाज में मान्यता है पश्चिम की तरफ अल्लाह खुदा रहता है। इस तरह से अनेक मान्यताएं हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि पूरब पश्चिम में खोजना बंद करो, दिल में खोजो। दिल दरगाह के अंदर में चमकता नूर खुदाई है, दिखला दे खुदाई में खुदा, पीर उसे कहते हैं। तो ये दिल के अंदर जो खुदा बैठा है, जो परमात्मा है, इसमें सुख है, शांति है और वहाँ प्रकाश है, हजारों सूरज का प्रकाश है वहाँ। और संसार का सुख उसके समान, उसकी तुलना में क्या हो सकता है। इसलिए आत्म सुख चाहिए। उसी सुख के बिना संसार में मनुष्य सारी उपलब्धियों को पा करके भी भटकता रहता है, खोया खोया रहता है, बेचैन रहता है। उसके मन में कुछ जीवन भर तलाश जारी रहती है, समझ नहीं पाता है, क्योंकि उसके लिए उसने आध्यात्मिक गुरुजनों के पास, आत्मज्ञानियों के पास गया नहीं, समझा नहीं। इस बात को कैसे होगा। एक कथा से हम लोग सब लोग समझें। राजा के यहाँ नौकरानी काम करती थी, रानी की सेविका थी। एक दिन नौकरानी अपने घर में बीमार पड़ गई, नहीं जा सकने वाली थी, तबीयत खराब थी। उसने अपने पति से कहा कि आप राजा के दरबार में चले जाएं, उनके यहाँ जो भी सेवा होगी महल में आप कर दीजिए, आज मैं नहीं जा पाऊंगी। अथवा जाकर के रानी साहिबा से कह दीजिए कि आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है। नौकरानी का पति रानी के यहाँ जाता है, महल में कुछ सेवा का कार्य करता है। वहीं पर रानी अपने महल में घूम रही थी, सुबह का वक्त था। नौकर देखते ही उसके शक्ल में, उसकी सुंदरता में मोह कर बैठा। उसको पाने के लिए उतावला हुआ, विह्वल हो गया और मन में संकल्प करता है कि मैं जब तक रानी को नहीं पालूंगा, अब भोजन नहीं करूंगा, जीना बेकार है। उदास होकर के घर आता है।
उसकी पत्नी देख करके अपने पति को कुछ समझ जाती है, पूछती है आज आप उदास क्यों हैं, रूखे फीके क्यों दिखाई पड़ते हैं, क्या आपकी तबीयत नहीं ठीक है। उसने अपनी हकीकत बता दी, अपने मन की बात पूरी बता दी कि मैं आज महल में गया, रानी को देख करके मेरा मन विह्वल है, मैं उनके बिना अब जी नहीं सकता। या तो रानी मिलेगी या तो मैं फिर अपने जीवन को मौत के घाट उतार दूंगा, प्रणांत कर लूँगा। नौकरानी सोचती है कि ये तो बहुत कठिन बात हो गई और एक तरह से अनहोनी हो गई। लगता है ये पति मेरे हाथ से और अपने जीवन से खो ही जाएगा। दोनों विधि से, अगर रानी से मैं कहती हूँ तो रानी मरवा देगी, नहीं कहती हूँ तो अपने से आत्महत्या कर बैठेगा। दोनों विधि से अब मरना ही है। रानी बहुत दुखी होती है, लेकिन अपने पति के बचाने के प्रयास में कुछ करती है। दूसरे दिन जाती है, रानी का पैर पकड़ करके अपनी सारी कहानी रो रो करके कहती है। रानी इस बात को सुन करके कि उसका पति चाहता है, मुझे पाना चाहता है, शादी करना चाहता है रानी के साथ, उसकी इस अयोग्य बात पर, नासमझी पर रानी हंस पड़ी और बोली नौकरानी से कि ठीक है, अपने पति से जाकर के कहो रानी तुम्हें मिल जाएंगी, लेकिन 3 किलोमीटर दूर नदी के किनारे एक टीले पर जा करके शरीर में राख लगा करके, लंगोटी पहन करके, आंख मूंद करके ध्यान अवस्था में बैठें, तो वहाँ पर रानी मिलेंगी। आकर के नौकरानी अपने पति को बताती है। वो आदमी सुन करके एकदम प्रसन्न हो उठता है, तुरंत तैयारी करता है। इसी तरह का वेश बना करके साधु का राख शरीर में लगाया, टीका चंदन लगाया और कुछ शरीर में हल्का सा कपड़ा पहना, जाकर नदी के किनारे टीले पर बैठ गया आंख मूंद करके। रानी को जपने लगा, रानी अब मुझे मिलेगी। जैसे वो बैठ गया, 1-2 दिन बीता कि चारों तरफ से लोग उसके दर्शन के लिए आने लगे। उसे देख करके महासाधु, महायोगी लोग समझने लगे, दर्शन के लिए आने लगे। उन्हें बुलाने का प्रयास किया, लेकिन वो एकाग्र चित्त होकर के ध्यान मुद्रा में बैठे थे। लोग उनकी महिमा चारों तरफ फैलाने लगे। ऐसा तो हमने कभी संत देखा नहीं, बहुत बड़े योगी आ गए हैं। तो निश्चित है इनके दर्शन से महाकल्याण है। ऐसा देख करके, ऐसा सोच करके लोग चारों तरफ बातें फैला दिए। भीड़ आने लगी चारों तरफ से उनके दर्शन के लिए, दूर दूर तक बात फैल गई कि अरे भाई, ये तो इनके दर्शन से महान कल्याण है। इतना एकाग्र, इतना सिद्ध योगी है। काफ़ी दिन बीत गए, 1 सप्ताह बीत गया। ये बात राज दरबार में पहुंची। राजा भी सोचने लगा कि हम भी साधु के दर्शन, संत के दर्शन करने जाएंगे। हमारे इस इलाके में इतने अच्छे संत आए, सब दूर दराज के लोग दर्शन करने आते हैं, हम क्यों ना जाएं। वास्तव में संत दरस अनमोल है, मिले सुबुद्धि सुचाल।
संतों का दर्शन बड़ा अनमोल है। लेकिन हाँ, इसमें हमें विचार करना है, पहचान करनी है, संत है कौन? जिनके जीवन में सारी दुर्बुद्धि दूर होकर के मन इंद्रियां एकाग्र हो गई, मन संयमित हो गया, सारे मनोविकार दूर हो गए, मन शांत है, बोध विचार आत्मज्ञान में संतुष्ट है, जिनके अंदर से चाहनाएं मिट गईं, इच्छाएं समाप्त हो गईं, आत्मबोध जागृत हो गया, वो संत है। ऐसे संतों के दर्शन से निश्चित ही कल्याण होता है। उन्हें देख करके मन में शांति मिलती है और बल बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है। जीवन में कुछ साधना करने के लिए मन में ताकत आती है और ताकतवर ही, चाहे वो शारीरिक ताकत हो, चाहे मानसिक ताकत हो, चाहे आर्थिक ताकत हो, ताकत वाला ही कुछ कर दिखाता है। इसलिए हमें ताकत लानी है, जीवन में पावर लानी है। मानसिक पावर के लिए हमें संत गुरुजनों के पास जाना होगा, साधना करनी होगी। शारीरिक ताकत के लिए संयम, नियम और खान पान को ठीक करना होगा। प्रिय बंधुओं, जीवन मिला है, बड़ा अनमोल जीवन है। संतों का दर्शन जहाँ नहीं होता जिस जीवन में, आखिर संत के अलावा असंत का दर्शन तो होंगे ही, क्या मिलेगा? जीवन कैसे खिलेगा? इसलिए संत गुरुजनों का दर्शन करें। तो राजा के मन में संत दर्शन की लालसा जगी, उत्कंठा जगी। रानी को पता चला। रानी ने कहा, मेरे बिना आप कैसे जाएंगे? मैं भी संत का दर्शन, मैं उनके दर्शन से वंचित नहीं रह सकती। राजा को बहुत खुशी मिली। ठीक है भाई, मैं अकेले जाता तो रथ पर अपने गाड़ी पर बैठ करके सेना सहित चला जाता, लेकिन आप रानी हैं, आपके लिए विशेष सुविधा की ज़रूरत है। रानी के लिए तो बड़ी व्यवस्था करनी पड़ी। उनके लिए अलग से रास्ते और कपड़ कोट करके, फूल बिछवा करके रास्ते में सारी व्यवस्था पर्दे में की गई कि महात्मा तक एक बंद सड़क किनारे से बॉर्डर बना करके कपड़े का पर्दा लगा करके बनाया गया। उस होकर के उस रास्ते से अपने सखियों सहित रानी पहुँचेंगी, दर्शन करेंगी, प्रसाद चढ़ाएंगी, फल फूल चढ़ाएंगी, महात्मा का दर्शन करेंगी। इस तरह से व्यवस्था की गई। काफ़ी दिन बीत गए थे। चारों तरफ महिमा ही महिमा संत की गूंज रही थी, भीड़ ही भीड़ थी। राजा रानी की पूर्ण सुविधा व्यवस्था शांति बनाए रखते हुए तैयारियां की गई। रानी चलती है अपनी सहेलियों के साथ, गीत गाते हुए, फूल पत्ती फल लेकर के पहुंचती है। रानी अपने सहेलियों को रोक देती कि आप लोग रहिए, मैं संत से अकेले में जाकर दर्शन करूंगी, अपनी मन्नत करूंगी, उनसे मिलूंगी। रानी पहुंचती है। उस वेशधारी साधु के पास जो उनका नौकर था, रानी तो जानती थी। पास में जाती और कान में कहती है कि आँख खोलो, जिसके लिए तुम ध्यान लगाए बैठे थे इतने दिनों से, आज मैं वही रानी आ गई हूँ। वो नहीं बोलता है, एकाग्रता पूर्वक बैठा रहता है, ध्यान मग्न रहता है। रानी कहती, अरे आँख खोलो, जिसके लिए तुम इतने दिन से मेहनत कर रहे हो, मैं आ गई हूँ। नहीं बोलता है, अपनी गर्दन घुमा लेता है। फिर रानी उधर जा कर के कहती, अरे अब तो आँख खोलो, मैं वही हूँ जिसके लिए मेहनत कर रहे हो। वो मन ही मन थोड़ा सा उत्तेजित होकर के कहता है कि अब मुझे नहीं चाहिए, तेरे जैसे मेरे पास हजारों रानियां अब हैं, मुझे आत्म सुख मिल गया है। हे रानी,
तेरा बहुत बड़ा उपकार है मेरे ऊपर। अब मुझे आपको नहीं चाहिए, आप जाइए, बाइज्जत अपने महल को लौट जाइए। अब मुझे संसार का कोई सुख नहीं चाहिए, कोई रानी नहीं चाहिए। आत्म सुख की तुलना में संसार का कोई सुख नहीं है। इस तरह से रानी जब उसके मुख से आवाज़ सुनी, चुपचाप अपनी सखियों की सहित अपने राजमहल में आ जाती है। जब राजमहल में आ जाती है, नौकरानी जाकर के चरणों में गिरती है और होशियारी, इस बुद्धिमानी पर बार बार वो नौकरानी चरणों में न्यौछावर होती है। हे रानी साहिबा, आपकी इस बुद्धिमानी से मेरा पति बच गया, और बच ही नहीं गया, आत्मज्ञानी हो गया, वो महान हो गया सबकी नज़रों में, और स्वयं अपने जीवन में महान हो गया। आप ऐसी युक्ति न दिखाती, आप क्रोधित हो जाती, नाराज हो जाती, उत्तेजित हो जाती, तो हमारे इस घर परिवार और पति जीवन का क्या होता। लेकिन नहीं, रानी ने मर्यादा को ध्यान रखते हुए, उस नौकर की कमजोरी और अज्ञान को देखते हुए विचार किया, युक्ति से काम लिया। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, युक्त युक्त चला संसारा, निश्चय कहा न मानु हमारा। युक्ति से मुक्ति होती है। संत जन युक्ति से ही समाज के इस बिगड़े स्वरूप को, लोगों को बदल देते हैं। युक्ति से पापी से पुण्यात्मा बना देते हैं और दानव से मानव बना देते हैं, दुर्जन से सज्जन बना देते हैं। अपने अनुभव रहनी युक्ति से तो मनुष्य को युक्ति से बड़े बड़े बिगड़े काम बन जाते हैं। तो बंधुओं, हमें आत्मज्ञानी बनना है। संसार में बहुत ज्ञान है, जीवन निर्वाह का ज्ञान, तमाम संसार का ज्ञान है जिससे निर्वाह होता है, शारीरिक जीवन तक सीमित होता है। जब तक आत्मज्ञान नहीं है, जीवन अधूरा है। सद्गुरु कहते हैं, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन पियासी। आत्मज्ञान होना जरूरी है। संसार का ज्ञान बहुत हुआ, बहुत प्रकाश फैलाए अपने ज्ञान से, बहुत कमाए, बहुत कुछ पाए, बहुत कुछ जाने देखे। इन 5 ज्ञान इंद्रियों के विषयों में डूबे रहे, दौड़ लगाते रहे। दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ थका मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। अपने पास ही वो ठौर है, वो शांति है, वो सुख है, वो धन है, वो खजाना है। लेकिन बिना समझे, बिना जाने हम चारों तरफ भटकते हैं। मृगा भटकता है, जैसे उसके पास कस्तूरी होती है, सुगंधित होती है, उसे पाने के लिए विह्वल होता है, समझता नहीं, भ्रमित होता है और घास फूस पेड़ पौधों जंगलों में खोजता है। क्या हम ऐसा नहीं करते हैं? मृगा की तरह नहीं करते हैं? अपनी आत्म सुगंधि को, शांति सुगंधि को, भगवत सुगंधि को पाने के लिए तमाम प्राणी पदार्थों में, संसार के नदी नालों में, पहाड़ पत्थरों में, क्रियाकांडों में, कर्मों में हम खोज रहे हैं। सद्गुरु इसीलिए कहते हैं, जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी। अरे जहाँ है तहाँ ले पहचानी। जहाँ नहीं है वो चीज़, वहाँ कैसे मिल जाएगी? जो जहाँ है वहीं खोजने से वो मिलती है। इसलिए बंधुओं,
हमें आत्म सुख चाहिए। अपने आत्म सुख पाने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें चिंता करनी चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए, जिसको पाने पर संसार का सारा सुख तुच्छ हो जाता है, फिर उसकी कोई चाहना नहीं होती है, क्योंकि सभी सुखों की खान ये आत्म सुख है, जहाँ पर वो सुख का स्रोत जहाँ से निकलता है, सागर है। ऐसे सागर में दुनिया की सारी नदियाँ मिलती हैं, लेकिन मछली को भ्रम हुआ कि जिधर से नदियाँ आ रही हैं उधर ही सुख का स्रोत है। अब आ करके मछुआरों के चक्कर में फंस करके और अपने प्राण को खो देती हैं, सूखे गड्ढों में पड़ जाती हैं। सागर में सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, अगाध जल जहाँ होता, इसलिए सुख अगाध है आत्म सागर में। आत्म सुख वो सुख का ही सागर है। इसलिए ऐसे सागर में हम डुबकी लगाएं, जो अपने पास है, जो हम खुद हैं, उस चीज़ को जानें और जीवन को सुखमय बनाएं, संसार की भाग दौड़ से बचें। बस इतना ही कहकर विदा लेता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।